टपोरी शैली के संवाद, अभद्र किस्म का कथानक, रामचरितमानस या कहिए भगवान राम की कथा के मूल तत्व के साथ नितांत घिनौने भोले ढंग से छेड़छाड़ और कई अवसरों पर मूर्खतापूर्ण प्रयोग, इन सबको अगर मिला दें और फिर एक जार में डालकर हिला दें तो जो चीज बनेगी उसका नाम होगा आदि पुरुष। ये जो फिल्म आई है इसमें इतने कंपोनेंट हैं, अभद्रता के, मूर्खता के, कुतर्कों के, आडंबर के। सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है ये कि राम की कितनी भी कथाएं हो भारत में, कितने भी ग्रंथ लिखे गए हो, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य ग्रंथ है जिसने भगवान राम को भारत के घर घर में पहुंचाया वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस के बाद महर्षि वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि जी ने जो लिखा वो रामायण है। राम को लेकर आप कोई भी फिल्म बनाएं तो उसका मानक होना चाहिए मानस का भाव। गोस्वामी जी ने जो लिखी, जो रामचरितमानस लिखी, उसका मूल तत्व उसमें रहना चाहिए सुरक्षित। 1900 मेरे ख्याल से 50 के आसपास, ये 40 के ही दौर में, 40 से 50, 1940 से 50 के बीच के दौर में ही रामायण पर, राम कथा पर फिल्म बनना आरंभ हो गई थी। जय बजरंगबली से लेके लवकुश, संपूर्ण रामायण से तमाम। आंध्र प्रदेश के एक दौर में मुख्यमंत्री रहे नंदमूरी तारक रामा राव, उन्होंने भी भूमिका की लवकुश फिल्म में। ऐसी तमाम फिल्में रही बनी उस दौर में भी और आज। उस किसी भी फिल्म में राम के रामत्व के साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत किसी ने नहीं की, ऐसी अभद्रता करने की कुचेष्टा किसी ने नहीं की। क्या उन लोगों को रचनात्मकता नहीं समझती? क्या उन फिल्मों ने अच्छा व्यवसाय नहीं किया? लेकिन वो जानते थे कि भारत का की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना का साक्षात विग्रह है राम। उसके साथ कोई छेड़छाड़ जनमानस को स्वीकार्य नहीं होगी। इसमें आदि पुरुष के बनाने वाले डायरेक्टर और संवाद लेखक और जो सारी जो जमावड़ा है वो तर्क दे रहे हैं कि वेद पुराण सब पढ़ डाले तब ये स्टोरी डेवलप की है। इतना भोंडी बात है। आपने वेद पुराण छोड़िए, आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा, और पढ़े तो शायद आप समझ भी नहीं पाए। वेद पुराण तो छोड़ दीजिए, जो संवाद लिख रहा है, जो फिल्म बना रहा है, उसका एक ट्वीट मुझे किसी ने भेजा पुराना, कि वो हनुमान जयंती पर ट्वीट किया था कि हनुमान जी बहरे हैं क्या? हनुमान जयंती पर इतना तेज म्यूजिक में भजन और हनुमान चालीसा लोग बजा रहे हैं। ये भाव है फिल्म बनाने वाले का। और वो कह रहा मैं सनातन का सबसे बड़ा योद्धा हूं और हनुमान जी का सबसे बड़ा चेला हूं। भाव ये है असली। जिनका भाव राम में नहीं, जिनका भाव आंजनेय में नहीं, वो ऐसे विषयों पर फिल्म बनाएंगे तो ऐसी ही फिल्म बनेगी जैसी आदि पुरुष बनी, ये जान लीजिए। दूसरे ये मनोज शुक्ला हैं जो मुंतशिर हो गए, ये तो
और भी विचित्र चलचित्र हैं। इन्होंने कहा हनुमान जी भगवान नहीं थे, नॉर्मल भक्त थे, कोई दार्शनिक भी नहीं थे। मतलब होता ना, इसका अर्थ आप ये समझ लीजिए कि यूं ही थे टाइप का। बताइए। और ये भी कहते हैं कि ये भी बड़े धर्म प्राण हैं, इन्होंने भी वेद पुराण पढ़ लिए, ये हिंदी साहित्य के सबसे बड़े अवतारी पुरुष हैं। इनके विरोधी कहते हैं ये कविता चुरा लेते हैं, गाना चुरा लेते हैं। तो खैर छोड़िए बस, लेकिन इनको यही नहीं पता कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर के सुवन हैं, रुद्रावतार हैं आंजनेय। आपको पता ही नहीं एबीसीडी। शुक्ला सरनेम इसलिए छोड़ दिया था आपने, एक दौर में बोले वजन नहीं है, मुंतशिर में वजन है। ये तो आपकी जीवन शैली है। आप भी सनातन के योद्धा हो गए। ये सनातन और राष्ट्रवाद और धर्म और हिंदुत्व ऐसा लग रहा मैगी हो गई, जिसे देखो अपने मतलब के लिए 2 मिनट गर्म पानी में डाल के हिला खा रहा है। इसीलिए आदि पुरुष जैसी फिल्में बन रही हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म का विग्रह है, धर्म का स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है धर्म का। राम कोई किस्सा कहानी का पात्र नहीं भारत में, वो भारत की लोक चेतना का चेहरा है। उनके साथ ये भोला टपोरी टाइप मामला नहीं हो सकता। बाकी 100 विषय है, आप उसमें क्रिएटिविटी करिए, चाहे कुतुब मीनार पर चढ़िए चाहे कुतुब मीनार से कूद पड़िए, आपकी छूट। लेकिन राम के साथ ये संभव नहीं, देश को स्वीकार्य नहीं होगा। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो भारत में सनातनी योद्धा, धर्म योद्धा, हिंदुत्व योद्धा बनाने का जो इमीडिएट फार्मूला चल गया है, कोको कोला टाइप का, मैगी टाइप का, मैं इसको पहले बिल्कुल डिमोलिश करता हूं। ठीक, 5 दिन तक मुगलों के खिलाफ कुछ लिखो, 6ठे दिन सनातन के योद्धा हो जाओ। आपको पता एबीसीडी नहीं। ऐसे छद्म लोगों ने भी धर्म का सत्यानाश कर दिया। खैर, राजेश पंडित जी आपसे बात शुरू करता हूं। इन्हीं मुंतशिर ने कहा था पहले, जब इसके टीजर पर आपत्ति हुई थी देश में, कि रामायण के मूल कथा से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक, अब कह रहे हैं रामायण की कथा से इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो हम बिल्कुल नई चीज लाए हैं कॉकटेल बना के। एक दूसरी बात मैं नहीं समझ पा रहा कि जो उन्होंने कहा कि 300 किस्म की रामायणें हैं दुनिया में। खैर 300 है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी नासमझी को भी मैं स्वीकार कर लूं, फिल्म बनाने वालों को, सिनेमा बनाने वालों को। तो भी मुझे ये बताइए कि वो कह रहे 301वीं हमारी मान लो। ठीक, तो मसला ये कि 300 में से किसी रामायण में ये दिखाया गया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो विभीषण की बीवी बिल्कुल विचित्र और चलचित्र किस्म के कपड़े पहन के आई और उनने बाथटब में लक्ष्मण को लिटाल के उनकी थेरेपी कर दी। ये क्रिएटिविटी के नाम पर भोड़ापन और बेहूदगी क्यों? एक प्रश्न खड़ा होता है। मनोज ने कहा, ओम राउत ने भी कहा कि भाई हम इसके जो आपत्तिजनक संवाद है वो हटा देंगे। और मेरी समझ ये कहती है आप अगर संवाद 5 हटाओ, चाहे 1 हटाओ, चाहे 500 हटाओ, आपको सेंसर बोर्ड में दोबारा जाना होगा। क्या ऐसा नहीं कि मन आया काट छाट कर दी, बोले नहीं अब ऐसी फिल्म चला देंगे, ऐसा तो संभव नहीं। सेंसर बोर्ड में जाना होगा, फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही पूरी मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी होगी। तब तक तो सिनेमा ही भूल जाएंगे लोग। नहीं, ये क्या गोली है, समझ नहीं आई बात। ये प्रश्न नहीं लिख के मनोज निर्देशक भेज सकता कि आप सो रहे थे। आप 5 डायलॉग बदलो, मैं फिर दोहरा दूं दर्शकों के लिए, आपके लिए नहीं, मानिए दर्शकों के लिए। 1 डायलॉग बदलो, 5 डायलॉग बदलो, पूरी फिल्म के डायलॉग बदलो, तरीका एक ही है कानून में, सेंसर बोर्ड दोबारा जाना होगा। ठीक, इसलिए यह साफ होना चाहिए ये गोली दे रहे हो, यह करना है, और करना है तो मैंने रास्ता बता दिया, कोई माई का लाल इस रास्ते का उल्लंघन नहीं कर सकता। खैर, नितिन भाई जी, मैं समझ नहीं पाता कि भाई जैसा नोएडा से भंगेल जाने वाली जो प्राइवेट बस होती है ना, उसमें भी जो भाषा नहीं मिलती हमको सुनने को।
क्या, जो डंडा पकड़ के लड़के आवाज लगाते भंगेल भंगेल भंगेल, नहीं, वो भी ऐसी भाषा नहीं बोलते, तेरी बुआ का बगीचा, क्या ही भाषा है। और कौन मूर्ख ये कहने की कोशिश करता है और बेचने की कोशिश करता है कि दादी नानी ऐसे सुनाती, कि भाई मुझे तो याद नहीं कि मेरी दादी या नानी ने सुनाया और रामायण में कि तेरी बुआ का बगीचा, ये तेरी लंका लगा दूं। हमने तो वो दृश्य देखा, ठीक है, मानवी ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा, शालिनी ने नहीं देखा होगा कि जब रामायण टीवी पर भी आती थी तो दादी और नानी हाथ पांव धो के बैठती थी आसन बिछा के, है, और आरती करती थी टीवी की। ये कौन मूर्ख है जो हमको पूरे देश को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, ये बता के कि दादी नानी ऐसे सुनाती तेरी बुआ का बगीचा। इसमें कतई भागने की गुंजाइश मैं नहीं दूंगा, सारी गलियां पहले बंद कर दी, अगर कहीं खुली हो तो फिर बंद कर देता हूं। आपने ये नहीं कहा कि हमने कलात्मक फिल्म बनाई, आपने ट्वीट क्या किया, सनातन के लिए। बाप रे बाप, आप सनातन के लिए कुर्बानी दे के फिल्म बना रहे हो, ये एक विषय। और दूसरा मसला यही कि जो प्रसंग कंबन से लेकर राधे श्याम रामायण तक, वाल्मीकि रामायण तक, रामचरितमानस, किसी भी किस्म की रामायण में नहीं, वो ये कहां से लाए। पहले तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि ऐसे लोग कहीं सनातनी है या कोई धर्म की लड़ाई लड़ने आए, नहीं, ये सरकार के हिसाब से अपनी पोजीशन तय करते हैं। क्या अभी तीसरे मोर्चे की सरकार आ जाए तो ये समाजवादी हो जाएंगे, अपना ट्विटर अकाउंट में लिख देंगे प्रखर समाजवादी। क्या कांग्रेस का आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा देंगे साथ में, ठीक। भाजपा की आ गई तो लिख दिया प्रखर राष्ट्रवादी। सनातनी है कुछ नहीं, ये 2 के 4 बनाने वाले लोग हैं, ये समझ लो, ये धंधा के लिए आए हैं, बाकी इनका कोई विचार ही नहीं, तो धारा कहां से आएगी। क्या आपको लगता है ये कोई इतने विद्वान हैं कि इनके पास कोई विचार होगा? विचार हो तब ना धारा पकड़ी जाएगी। ये 2 के 4 बनाने वाले जो घूमते हैं लोग, ये वो हैं कि भाई चलो कहीं से धंधा मिल जाए। हो आप देखो, हर आदमी, नेहा शालिनी दुआ कि मैगी टाइप का चलन तो आपकी सरकार के आने के बाद शुरू हो ही गया देश में, जिसे देखो वो लिख रहा है प्रखर राष्ट्रवादी। क्या मैं उनसे पूछता हूं भैया 14 से पहले क्या थे आप? तब शुक्ला थे, नहीं तब मुंतशिर थे, अब शुक्ला हो गए। क्या 14 से पहले आप कहते थे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने अमेठी में क्या काम किया है, मैं कृतकृत्य हूं कि मैं इसी जमीन पर जन्मा। क्या आज आप दूसरी धारा बोल रहे हो? नहीं, खैर वो आपका निजी काम है। मसला ये कि हनुमान जी भगवान नहीं थे और दार्शनिक भी नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे। हमने पढ़ा ज्ञान इनामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। हमने पढ़ा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर का के सुवन। हमने पढ़ा शिव पुराण में रुद्रावतार में हनुमान आते हैं। शालिनी जी, ऐसे ऐसे विद्वान आप लोग भी कहां कहां बैठा लेते हो अपनी गाड़ी में? नहीं, मुगलों को 4 गाली देते हैं, आप तुरंत उनको न्योता भेज देते हो कि तो आओ भैया रोटी खा के जाना। लोगों ने वो जो कार्ड छपा के रखे हैं ना, मोहर लगा के दस्तखत करके, प्रीपेड कार्ड टाइप के आप हिंदू धर्म के योद्धा, बोले ले जाओ, तो उसमें मुंतशिर जैसे लोग फायदा उठा जाते हैं। क्या देखिए, अगर उन्होंने देखिए पहले उन्होंने कुछ अच्छे गाने भी लिखे हैं, बहुत ज्यादा, जैसे अच्छे पर तो चोरी का मामला चल रहा है, इसलिए अच्छा है, वो तो चोरी का चल रहा है, अलग अलग कलेश। नितिन भाई, छोटा सा जवाब आपसे, ये फिर स्वामी जी के पास चलूंगा कि किसी रामायण में भारत में किसी ने या विश्व में किसी ने 12-14 देशों में तो रामायण लीला ही होती है दुनिया के, आप तो जानते हो, नहीं है कि राम के सामने सीता को उठा के ले गए रावण। क्या कहीं नहीं, किसी भाषा के रामचरित में नहीं। इसका मतलब मालूम है मैसेज क्या है? मैं मूर्खों की बात नहीं कर रहा, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं और विद्वानों की बात कर रहा हूं। मूर्ख तो मूर्ख है ही। इसका अर्थ हुआ कि राम में शक्ति और सामर्थ्य नहीं, तभी ना उनकी पत्नी को उनके सामने ले गया
और हम यही मानकर जीते हैं और यही मानकर मरते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही इस सृष्टि के संचालक हैं। नितिन भाई, ये अजब तमाशा फैला दिया। मैं भारत में जो भारत का मूल धर्म है हिंदुत्व सनातन, उसके साथ ये एक सो कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी के दुस्साहसिक प्रयोगों से इतना हतप्रभ हूं, बाकी जगह स्टोरी नहीं मिलती। बाकी जगह भी बना के देखो, कुछ क्रिएटिव करो। नहीं महाराज जी, बिल्कुल अमिताभ जी, ये सारे क्रिएटिव इधर ही मिल आ गए। मैं दूसरी जगह नहीं हो तो हम बता देते हैं, कहां और जगह भी जरा देखो स्टोरी मिले। नहीं होता महाराज जी, होता क्या है, ऐसा कारनामा करने के बाद पहले जो 20,000 रुपया में रात में शो करते थे, क्या वो 5 लाख लेने लगते हैं अगले दिन से। क्या सुरक्षा अलग मिल जाती है, गाड़ी घोड़ा अलग आ जाता है, क्या जलवा जलाल हो जाता है, चोखा धंधा। नहीं, बिल्कुल मुंतशिर को जो भी रेट मिलता होगा शो का, अब वो डबल हो जाएगा। और सुरक्षा आज मिली गई 5 उंगली घी में कि भाई मन हो तो देखो, नहीं मन हो मत देखो। नहीं जी, देश ऐसी पिक्चर बनाना ही स्वीकार नहीं करेगा। ये तरकीब बहुत भोंडा है। कल कोई सिरफिरा खड़ा हो जाए और कहे कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म पर एक ऐसी सिनेमा बनाएंगे, कौन संभाल लेगा? कौन माइकल कानून व्यवस्था संभाल लेगा? एक 4 लाइन पेंसिल से खींच दी थी स्केच की, न्यायशालिनी, पता है आपको? पूरे विश्व में उसको कोई बचा नहीं पाया था। वहां क्रिएटिविटी नहीं दिखाई देती है। आप एक बात, खैर न्यायशालिनी, मेरा प्रश्न आपसे ये क्रिएटिविटी वाले तो डर के भग जाएंगे, मेज के नीचे छुप जाएंगे। मुश्किल में वो खड़ा हो जाएगा जो सत्ता में होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना? मनोज मुंतशिर देश थोड़ी ना है, ना मनोज मुंतशिर को प्रधानमंत्री चुना, ना ओम राउत को चुना। खैर मैं ये सवाल समझना चाह रहा हूं, जो बात नितेंद्र भाई भी कह रहे थे और स्वामी जी भी कह रहे हैं। हमारी शिकायत ओम से और मुंतशिर से कम, पैसे के लालच में वो तो जो कुछ गड़बड़ घोटाला कर ही रहे। हमारे टैक्स के पैसे से जो सेंसर बोर्ड चलता है, जिसमें आपकी कलम, मतलब आपकी लीडरशिप की कलम से लोग नियुक्त हुए, उनको समझ नहीं। उनको समझना कि तेरी बुआ का बगीचा, इसका नाम यही क्यों नहीं रख दिया तेरी बुआ का बगीचा? कि जली किसकी, ये नाम क्यों नहीं रख दिए? तेल तेरे बाप का, ये नाम क्यों नहीं रख दिए? दादा कौन की टाइप फिल्म क्यों नहीं बनाए इसको? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप दे देते अप्रूवल। ये अपना अभी जो जेल में है, मैसेंजर ऑफ गॉड, क्या नाम है जी? अरे राम रहीम, ठीक। राम रहीम ने, उन्हें भी कपड़े बदल के फैशन शो टाइप का कुछ शौक रहता था। उनने एक बार सिखों के एक गुरु का वेश धारण कर लिया। वेश धारण किया था और कुछ बोले वाले नहीं थे। चक्रपाणी जी महाराज, दंगा हो गया था, आर्मी उतारनी पड़ी थी, आर्मी। क्या उन्होंने कहा, ये क्या भाई क्या बेच रहा है, हमारे अवतार का वेश रखोगे? क्या कर लेगी पुलिस और क्या कर लेंगे मुंतशिर, और कहां मुंह छुपा के घूमेंगे ओम राउत? ये कोई है कुछ क्या? न राइटर मिलेगा न राइडर मिलेगा, सब भग जाओगे, सच्चाई देश भुगतेगा। खैर राइस पंडित, क्या कभी बॉलीवुड में जो इतने प्रतिभाशाली आप सब लोग हो, जो ऐसे ऐसे दृश्य ढूंढ लाते हो जो कहीं किसी रामायण में नहीं मिलते, कि विभीषण की थोड़ी फैशनेबल टाइप की बीबी और उसने उनको बाथ टब में लिटा के मसाज दे के लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया है? ये जो टाइप के बेहूदी किस्म की चीजें आप लोग ढूंढ लाते हो, कभी ऐसी क्रिएटिविटी और जगह नहीं देखते कि उधर से भी कभी कोई आइडिया ले ले और कुछ अच्छी फिल्म बना दे? मैं तो साहस नहीं देखा। ये सारा ड्रामा इधर ही करना है। गरीब की गाय समझ ली क्या? जापान के लोग काशी में नहीं पढ़े, ठीक,
उन्होंने बहुत पहले, जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, एक एनिमेशन फिल्म बनाई, ठीक। लेकिन राम का रामत्व, सनातन की मर्यादा, श्लोकों का उच्चारण और राम कथा का इस जो एक यूनिवर्सल कथानक है, इन पांचों चीजों से राई रत्ती छेड़खानी नहीं हुई। यूट्यूब पे जाके देख लीजिए महाराज जी, वो ऐसा कर सकते हैं, उनको पता है कि ये 100 करोड़ लोगों के आस्था का कथानक है। मुंतशिर कह रहे हैं कि वो मान लीजिए थोड़ा बहुत हमने भी उसमें प्रयोग कर लिया तो ये सब्जी है क्या कि थोड़ी नमक ज्यादा डाल दी तो क्या दिक्कत है? रामकथा प्रयोग की वस्तु है, समझौते की वस्तु है। एक प्रश्न खड़ा होता है, इस फिल्म को बनाने वालों ने तर्क दिया, हम आज की जनरेशन से कनेक्ट करना चाहते थे। ये तर्क बेहुदा है, लेकिन फिर भी मैं तो तर्क का सम्मान करता हूं, बेहुदे से बेहुदे तर्क का सम्मान करता हूं, उस पर एक उत्तर देने की कोशिश करता हूं। 87 में 87 में अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, रामानंद सागर की रामायण आई, ठीक। 87 से 20 तक कितने साल हो गए थे? जोड़ो भैया, 20 ये हो गए और 13 वो 33 साल बाद रीटेलीकास्ट हुई ड्यूरिंग कोविड, 33 साल पहले की। यानी आज जो बच्चा देख रहा था उसको, वो 33 साल पहले उसकी पूरी दूसरी पीढ़ी ने देखा, ठीक। पहले दिन 7.8 करोड़ व्यूवर, कितना? 7.8 करोड़ व्यूवर पहले दिन मिले। विश्व रिकॉर्ड, विश्व में कभी भी किसी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग पर इतने व्यूवर किसी को नहीं मिले। कौन मूर्ख हमको ये गोली देने की कोशिश कर रहा है? वो वही आज की जनरेशन देख रही थी। वहां तो तेरी बुआ का बगीचा नहीं था, वहां तेरी बुआ का बगीचा नहीं था, तेरे बाप की जली ये नहीं था, वहां तो दादा कोट के टाइप की फिल्म नहीं थी ये। नितिन भाई, वो लगभग 8 करोड़ आदमी एक टाइम में कैसे आए? सैटेनिक वर्सेज, ठीक। मनो पढ़ो मत मनो मत पढ़ो, दुनिया भर ने उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? और जिसने लिखी थी वो आज 40 साल हो गए, आज तक नहीं बच पा रहा है। अभी हाल में ही उन लड़कों ने मारा सलमान रश्दी को जो पैदा नहीं हुए थे जब सैटेनिक वर्सेस लिखी गई थी। क्या वो तो अब उनका कुछ भाग्य अच्छे थे तो बच गए, लेकिन पैरालिसिस हो गया। क्या क्यों भाई? सैटेनिक वर्सेस पे ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देंगे आज सब लोग दुनिया में? तस्लीमा नसरीन को दरबदर होके घूमना पड़ेगा, वहां क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देंगे। बोले तेरी बुआ का बगीचा बना दो, पूरी लिबर्टी है। विरोध हम करें, चक्रपाणी महाराज करें, नितेंद्र जी करें, राजेश करें, हम लोग विरोध, एक मिनट सुन लो, हम लोग विरोध करने की स्थिति में ही हैं बस, ठीक। आपसे हम विरोध नहीं चाहते, आपसे हम एक्शन चाहते हैं। हमने आपको हुकूमत हिंदुस्तान पर बैठा ला है। विरोध तो हम खुद ही कर लेंगे, हमसे ज्यादा विरोध कर लेगा कोई है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको इसलिए नहीं सुन भाई, मैं कहता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज का काम है धर्म की बात बताना, प्रवचन देना, ठीक। बिल्कुल इनका काम ये नहीं है कि लैंड यूज चेंज करें, बिल्कुल वो अधिकारी का काम है। ये घपला घोटाला सब लोग नहीं करो, अलग रखो। सरकार का काम उपदेश देना नहीं है, क्या? बिल्कुल नहीं है। सरकार का काम है निर्णय लेना। अगर कोई चीज भारत के मन को चुभ रही है तो उस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए। इन बातों का क्या अर्थ है? कि हनुमान जी कुछ दार्शनिक थोड़ी ना थे। हम लोग ये पढ़ के हमारी पीढ़ियां, भारत की हजारों पीढ़ियां गुजर गई ये पढ़ते ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी सबसे अग्रणी। बताइए, उनको ये कोई तुकबंदी करने वाला लड़का कुछ भी बोल देगा, उसका कोई अध्ययन नहीं, कुछ समझ नहीं, छोटी मोटी तुकबंदी करना, उसमें भी लोग आरोप लगा देते हैं कि इसकी चुरा ली उसकी चुरा ली। लेकिन मैं कहता हूं तेरी बुआ का बगीचा बनाओ, खूब चोरी का माल खपाओ, मुझे दिक्कत नहीं। राजेश पंडित,
बुआ का बगीचा बनाओ, चोरी का माल खपाओ, हमें क्या लेना देना, जिसको देखना होगा देखेगा। लेकिन ये तर्क राम के कथानक के साथ तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। भाई तेरी बुआ का बगीचा जली क्या, ये डायलॉग सेंसर बोर्ड ने, मैं समझ नहीं पा रहा, नींद में पास कर दिए, कुछ सुल्फा उल्फा ले लिया, तब उस झोंक में पास कर दिए। उनको समझ नहीं आया ये अफगानिस्तान में नहीं चलेगी फिल्म बाबा रे, ये भारत के लिए रामायण के कथानक में तेरी बुआ का बगीचा चलेगा। मानवीय तनेजा, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि सैटेनिक वर्सेज हो, तस्लीमा नसरीन का लेखन हो, इस तरह की चीजें जब भी कहीं आई क्या, तब भी ये लॉजिक लागू हो सकता है, तो भाई ना पढ़ो, तकलीफ है तो क्या। लेकिन नहीं, बोले लोक व्यवस्था खराब होगी और भावनाओं को ठेस लगेगी, इसलिए परमानेंट बैन कर दो। ठीक हो गया। देखिए एक और बात, सवाल तो सुन लो अभी पूरा, आप तो गजबे कर रहे हो। ठीक, और जब ऐसी फिल्म बने, मैं कह रहा हूं यही सेंसर बोर्ड, यही आपकी जो फिल्म बनाने वाली फर्टिलिटी है, जो समुदाय है, किसी जिस सैटेनिक वर्सेज पर कोई सिनेमा बने तो ऐसे चलता रहेगा कि भाई देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो। जो लिख गया वो तो बच नहीं पा रहा। क्या अमेरिका जैसे देश उसको सुरक्षा नहीं दे पाए। भारत के सहिष्णु होने का दुरुपयोग कर रहे हैं धूर्त लोग। ये भोले नहीं है, ये कपटी हैं, ये धूर्त हैं, ये सब जानते हैं। क्या कोई माइका लाल इसका खंडन कर सकता है कि जब टीजर पर आपत्ति की थी देश ने, तो कहा गया था कि रामायण की मूल कथा में राई रत्ती छेड़छाड़ नहीं। आज झूठा बयान दिया जा रहा है कि रामायण की कथा से इसका क्या लेना देना, ये तो नई कथा हम लाए हैं। ये झूठों की मंडी खोल रखी है, ये नहीं चलेगा ना। मसला हमेशा लिए अपने, मसला भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का नहीं। पार्टियां आती हैं जाती हैं, कोई पट्टा लिख दिया देश ने किसी का नहीं। कांग्रेस ने कहा था राम काल्पनिक है, नेहा शालिनी दुआ की पार्टी को पता है, वो अक्सर उनके प्रवक्ता इस बात का उदाहरण देते हैं। कहां गई कांग्रेस, 44 सीट पर जाके खड़ी हो गई, 415 सीट लाए थे राजीव गांधी। राम काल्पनिक है, हो गया। राम से द्रोह हुआ, वो पार्टी खत्म हो गई, वो व्यवस्था खत्म हो गई, वो राज खत्म हो गई। इसलिए ये किसी की कृपा का विषय नहीं है। क्या ऐसी रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव लिबर्टी, ये जो एक सो कॉल्ड फ्रेज है, मासूम सवाल है, कभी उधर भी थोड़ा लिबर्टी ले लो। नहीं, अच्छी अच्छी कथाएं हैं, लो ना लिबर्टी। एक बार लिबर्टी खेल लो देश में, हो जाए घल्लू घारा। ये बंद करिए, ये बंद करिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी जी ने लिखा था, चिनगारी का खेल बुरा होता है। मैंने कहा रामो विग्रहवान धर्मा, हम ये मानकर चलते हैं। आप दिखा रहे हो कि विभीषण की बीवी लक्ष्मण की मसाज कर रही, क्या तरीका है अभद्र कहीं के। स्वामी जी को या स्मरण होगा, नितिन भाई को स्मरण होगा, रावण और सीता का जब आमना सामना हुआ अशोक वाटिका में, जब भी रावण आया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक तृण की ओट लेकर सीता ने बात की। क्या रावण की ओट जी, स्वामी जी को पंक्ति याद है। और यहां क्या बता रहा है, यहां क्या बता रहा, सीता मैं तेरे लिए अपना दिल लेके आया हूं। बाप रे बाप, वो कह रही दिल का क्या करूंगी, आंखों से आंखें मिला के। ये क्या दिखाना चाहते हैं आप, लुच्चाई कराना चाहते हैं क्या। अपने आसपास की कथाएं चुनिए, लुच्चाई करनी है तो, टपोरी बाजी करनी है, अपने मोहल्ले पड़ोस की कथाएं चुनिए, उन पर सिनेमा बनाइए। ये संभव नहीं, दुनिया में कहीं संभव नहीं है। आप अमेरिका में ईसा मसीह पर क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं? मैं सबसे पूछता हूं, नहीं ले सकते। अमेरिका लिबरल देश है, सेकुलर देश है, लेकिन लिबर्टी नहीं ले सकते। आप फ्रांस में ईसा मसीह पर लिबर्टी ले सकते हैं? नहीं, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है।
आप यूके में ले सकते हैं, नो नॉट एट ऑल, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो धर्म आधारित राज्य नहीं है। छोड़िए इस्लामिक नेशंस, वो उनमें ज्यादातर थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म आधारित राज्य, लेकिन कि ईसाई राज्य तो धर्म आधारित नहीं है ना। चकवाणी महाराज, कोई माई का लाल बना सकता है अमेरिका में ईसा मसीह के जन्म पर पिक्चर? नहीं। वास्तव में बुआ का बगीचा बना दिया भारत को। ये खाला का घर नहीं है ना। और जिनको ऐसी गलत फहमी है वो अपने गलत फहमी को दूर कर लें। मैं तो कहता हूं, जब अयोध्या का मुकदमा लड़ा गया नेहा चालनी जी, तब तो जनसंघ भी पैदा नहीं हुआ था। किसी की कृपा पर मुकदमा लड़ा क्या लोगों ने? नहीं ना। 500 साल कुर्बानियां दी, हजारों लाखों लोग शहीद हो गए अयोध्या के लिए, किसी की कृपा से हुए थे क्या? मंदिर किसी की कृपा का है क्या? नहीं, राम की कृपा का ही मंदिर है वो। और मैं तो कहता हूं इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए स्वामी जी। नेहा, जितेंद्र भाई, आप लोग भी देखिए, पॉलिटिकल लोग हैं। जनवरी में 22 या 14 जनवरी मकर संक्रांति या 22 को स्वामी जी अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है, स्थापना है। प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, एक विश्व स्तर का बड़ा कार्यक्रम होगा। क्या उससे पहले तेरी बुआ का बगीचा रिलीज की गई? क्या 5 ही महीने तो बचे हैं अभी कुल। भारत के सपनों का अब पूर्ण होने का वो दिन होगा। 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान हो रहे होंगे। नेहा शालिनी की पार्टी से जुड़े जो संगठन हैं, उन लोगों ने इस बात की व्यवस्था की है कि देश के हर बड़े मंदिर में उसी समय जब राम लला की मूर्ति यहाँ स्थापित हो रही हो, एक पूजा का कार्यक्रम हो। पूरे देश में क्या वातावरण होगा, वहां ये दिखाएंगे कि राम के सामने सीता को ले गया चमगादड़ पर बैठाल के रावण। राम क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कायर पुरुष दिखाना चाहते हैं आप राम को? यह ऐसा अपराध है जिसकी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। इस भारत भूमि पर कोई ऐसा हो सकता है जो राम को कायर दिखाए? जिनके धनुष पर बाण संधान करने से महाराज जी समुद्र सूख जाए, उस राम की पत्नी को ले गया रावण हंसते हंसते। और मेघनाथ ने सीता जी के गले पर रामपुरी चाकू रख दिया। छुरा, क्या कर रहे हो? हनुमान जी कुछ दार्शनिक नहीं थे, टपोरी थे। ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रलाप इस देश ने कभी नहीं देखा। मैंने उदाहरण बता दिया, 1947-48 में पहली फिल्म बनी थी रामायण पर कथानक पर। तब से लेके 50 फिल्में बनी, किसी निर्माता निर्देशक संवाद लेखक ने ऐसा भोड़ापन, ऐसी अभद्रता नहीं की देश के साथ। स्वामी जी नंदमूरी तारक रामाराव, एनटी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू के ससुर लवकुश पिक्चर में काम किए थे। किसी माई के लाल ने ऐसी दुष्टता नहीं की। राम को राम की तरह चित्रित किया जाना चाहिए। रामत्व तो भारत का मूल है, वो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का शिखर बिंदु है। वहां से यात्रा शुरू होती है हमारी। ये तटपुंजियों के हाथ सौंप दे 5000 वर्ष की ये परंपरा। मैं तो कहूंगा संत समाज को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये जो चलन चल रहा है ये ठीक नहीं। स्वामी जी, ये चलन ठीक नहीं। धर्म दंड निर्धारित होना चाहिए, चलना चाहिए। ये धार्मिक अपराध है, भारत की धार्मिक चेतना के विरुद्ध अपराध है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना के विरुद्ध अपराध है। ये भारत की साझी लोक चेतना के विरुद्ध अपराध है। जिनको नजीर बनारसी कहे गए कि इमाम हिंद, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं। किसी मुस्लिम देश में ऐसी फिल्म बनी क्या?
राम पर नहीं ना। जो हिमाकत कोई नहीं कर पाया वो हमारे देश में कर गए लोग। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो मैगी की स्टाइल में राष्ट्रवादी सनातनी धर्म धुरंधर बनते हैं, क्या इन पर रोक लगाइए भाई। ये लोग बड़ा गंदगी में फैलाए। इनको ना धर्म पता, ना राष्ट्रवाद पता, ना सनातन पता, ना लोक चेतना पता, ना मर्यादा। अभी एक श्लोक बता दो, इसका सिर्फ सही से लिख दो बिना गलती के, नहीं लिख पाएंगे। और ट्विटर पर सब ज्ञानी बन रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान छोंक रहे हैं। नेहा शालिनी गलत नहीं करो, सच कह रहा हूं। एक श्लोक बोल दो, लिख नहीं पाएंगे सही से, कॉपी पेस्ट करके वो भी ठेले पड़े हैं श्लोक पर श्लोक। ये मैगी वाला चलन बंद कर दीजिए। आजकल तो स्वामी जी एक बड़ा चलन हो गया, एक हफ्ते मुगलों को गाली दे लो ट्विटर पर वीडियो बना बना के, है अगले हफ्ते से आप प्रखर सनातनी हो जाएंगे। मैं इसके पक्ष में नहीं। मुगल को गाली देना और सनातनी होना एक बात नहीं हो सकती। सनातनी वो, हिंदू वो, भारत का वो जिसको भारत की सांस्कृतिक चेतना में आस्था है, भारत की आध्यात्मिक चेतना में जिसकी रुचि है, आस्था है, समर्पण है, वो। जियो तिवारी जनेऊधारी, ये हिंदू तो नहीं है। चंद्रशेखर आजाद तिवारी थे और जनेऊ धारण करते थे, इसलिए श्रद्धा के पात्र हैं क्या? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। भगत सिंह तो तिवारी नहीं थे स्वामी जी, वो तो जनेऊ नहीं पहनते थे, वो कम आदर के पात्र हैं क्या? ये गंदी सोच है। और ये कवि है, ये मानते हैं कि हम निराला और महादेवी और जय के साथ खड़े हो गए जाके। ये तुकबंदी नहीं तो क्या है? जियो तिवारी जनेऊधारी, ये क्या है? मोहल्ले में लड़के ऐसे बोलते। ये अभद्रता बंद होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा भगवान राम सबको सद्बुद्धि दें। जब लोक की चेतना कुंठित हो जाए तो हम परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि आइए आध्यात्मिक चेतना का एक दिया भारत की चौखट पर जलाइए। धन्यवाद।